आग अंदर होनी चाहिए। अगर आग अंदर है तो बाहर अपने आप आ जाएगी। और जब आप अपनी पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको वो मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर से पैशन आने वाली बात की, अंदर से आग, अंदर से एक खुशी, एक मोटिवेशन, तो वो बेसिकली ड्राइव होता है डोपामिन से। एक ऑनेस्टी और की बात करते रहते हैं और वो खुद ऑनेस्ट नहीं होते हैं। You can find motivation from anywhere, like from little things, like you can find it in your own family. Motivational speakers कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स होती है। मतलब एक बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट दिस गाइस टारगेट आर द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल ज़रूरत है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको गाइड करने के लिए नहीं रहे हैं। अगर उससे किसी के जीवन में लेश मात्र भी फर्क आ रहा है, एन आयोटा ऑफ डिफरेंस दैट इट कैन मेक इन समबडीज लाइफ, आई थिंक वहां आपका पर्पस पूरा हो जाता है। ये काम होना है तो होना है, इट एंड्स देयर। मोटिवेशन गोज आउट ऑफ द विंडो। देखो, आग अंदर होनी चाहिए अभिषेक। अगर आग अंदर है तो बाहर अपने आप आ जाएगी। और जब आप अपनी पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया या यू बीइंग एन आर्टिस्ट, तो आपको वो मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके अपने काम में वाइल प्रैक्टिसिंग योर हॉबी या योर पैशन, वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने जिम के लिए पैशनेट हूँ तो मैं सुबह खड़े हो जाऊंगा अपने आप और जिम जाऊंगा, और उसमें ये नहीं देखूंगा कि यार मुझे 10 बॉडी बिल्डर देखने हैं, या सुबह किसी का वर्कआउट देखना है, या किसी को मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीतते हुए देखना है, तब मुझे बाहर से कोई मोटिवेशन आएगा, है ना। तो वो इंटरनली ड्रिवन अपने आप हो जाता है जब आप अपने पसंद की कोई चीज करते हैं या आप अपने प्रोफेशन को लेके पैशनेट हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पर पैशन ही नहीं होता काम में आपके, है ना। तो जो इसने अंदर से पैशन आने वाली बात की, अंदर से आग, अंदर से एक खुशी, एक मोटिवेशन, तो वो बेसिकली ड्राइव होता है डोपामिन से। ठीक है, डोपामिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो हमारी एक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन में बनता है। और बिलीव यू मी, जैसे तुमने कहा ना कि उसके बिना टस से मस नहीं हो सकते, तो वो डोपामिन है। और डोपामिन अगर आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो आपकी ये मसल इतनी भी नहीं चल सकती। ये हाथ चल रहा है, मेरी फिंगर्स चल रही हैं, इतना भी इनको चलाने का भी मोटिवेशन नहीं आ सकता, है ना। लेकिन आप ये देखिए, डोपामिन इज अ वेरी प्रेशियस हार्मोन। ठीक है, लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं सुबह से शाम तक। अब आप पूछो कैसे? कैसे? हाँ, तो वो सुबह से शाम तक देख रहे हैं अपना फोन में, मतलब ये समझ लिए सोशल मीडिया से लेके गेमिंग से लेके, मतलब इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और जितनी बार, मतलब दैट इज द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ योर ब्रेन, डोपामिन। आप जितनी बार कोई भी दिमाग को थोड़ी भी अच्छी लगने वाली चीज आप करते हैं तो डोपामिन सिक्रीट हो जाता है। और आप ये देखिए, सुबह जब कोई बंदा उठता है तो उसके हाथ में फोन होता है, वो मैसेजेस चेक कर रहा है, या मूवीज देख रहा है, या वीडियोस देख रहा है, या फेसबुक पे किसी कमेंट के रिप्लाई कर रहा है। वो सुबह से लेकर, और जैसे ही दोपहर और लंच का टाइम आता है, इतना ज्यादा वो फोन यूज कर लेता है कि उसके दिमाग से डोपामिन जो है वो उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है। मतलब डेली डोज जो है, जो उसको सुबह से शाम तक यूज करनी है, वो लंच तक ही एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो होता है डीमोटिवेटेड। उसका चाहे अपना प्रोफेशन हो, चाहे वो अपने वर्क स्पेस में बैठा हो, या चाहे शाम को उसे जिम जाना हो, या कोई घर का कोई काम करना हो, शाम होते होते एब्सोल्युटली डीमोटिवेटेड। डोपामिन क्वांटिटीज जो हैं उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में, वो लेवल्स गिर चुके हैं। जितना डोपामिन दिन का बनना था वो खत्म हो गया है। तो आप अगर अपने काम को, अगर आप प्रोफेशनली डीमोटिवेटेड हैं तो अपने काम को डोपामिन से जोड़िए, है ना। अगर आप पैशनेट नहीं है अपने काम के बारे में तो अपना काम बदल दिए, अपना आप जो प्रोफेशन है वो आप बिल्कुल चेंज कर दिए। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आप पर्सनल लाइफ में डिमोटिवेटेड हैं या कोई भी एक जनरल काम करने में डिमोटिवेटेड हैं, तो भी कहीं ना कहीं डोपामिन उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। आप अपना अटेंशन, आप अपना फोकस उस हार्मोन को आप वेस्ट कर रहे हैं। तो वो आप थोड़ा स्टडी करिए। एंड काफ़ी कुछ काम तो आपका यही एक जो लाइफस्टाइल का चेंज है कि फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करना, गेमिंग थोड़ी कम करना, सोशल मीडिया कम करना,
और उन चीज़ों में कम इंडल्ज होना जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बना रही हैं। उसी से आपको लगेगा कि यार मैं तो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में डिटॉक्स हो गया। तो डिटॉक्स सेंटर्स खुले हुए हैं आजकल, जो कि नशा मुक्त जो हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अल्कोहल का या टोबैको इन्हीं सब चीज़ों का नशा है। नशा आपको सोशल मीडिया का भी है, जो लोग इतना रियलाइज़ नहीं करते हैं। वो फिर जाते हैं बाहर एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए और फिर उनको सुनना पड़ता है। मतलब वो डोज खत्म हो गई ना, अब आपको बॉडी को फोर्स करना पड़ रहा है कि वो डोपामिन बनाओ। तो उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनना पड़ेगा स्टेज पे। ये तो यार अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए, और हम कोशिश करेंगे इसको अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी में डाल के और एक वीडियो डेडिकेटेड इस पे एक पॉडकास्ट करें और इस पे हम और बातें करें, एग्जांपल्स उठाएं कुछ प्रैक्टिकल, एंड ऑफ कोर्स कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो मासेस को हेल्प कर सके इस चीज़ को डोपामिन डिटॉक्स के या डिजिटल डिटॉक्स के रेफरेंस में बात कर सकते हैं हम। फिलहाल के लिए एक और क्विक झलक देखते हैं जहां हमने किसी और से बात करी। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज जाहिद। जाहिद भाई, ये बताइए, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक लहर छाई हुई है। क्या आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की हमें ज़रूरत है जनरली? बिल्कुल ज़रूरत है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको गाइड करने के लिए नहीं रहे हैं। सिबलिंग्स हैं या फिर मतलब घर में जो बड़े लोग हैं वो गाइड नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है उन लोगों के पास। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है लाइक मोटिवेशनल तरीके की, तो मैं खुद सीधा सोशल मीडिया पे, गूगल, यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। तो मुझे तो बहुत ही हद तक मदद मिली है इससे। तो मेरे तरफ से तो होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते तो हैं, लेकिन अपने कुछ बिजनेस कोर्सेज बड़े बड़े क्लेम्स के साथ प्रॉमिस करते हैं और उनको उस ऑडियंस को बेचते हैं। जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस तरीके के फेक मोटिवेशनल स्पीकर से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं? देखो, इस तरह का आजकल बहुत चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपको फ्री में वो देना चाहेगा। एक्चुअली हर कोई ये चाहता है कि हम अपने कमाई के साथ साथ कुछ और भी साथ में करते हैं और लोगों की मदद करें। ठीक है, आप एक तरफ कमा रहे हो या फिर बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर, बट उसके ज़रिए आप किसी को वैल्यू दे रहे हो या फिर किसी की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार देखेंगे, हमें लगेगा कि ये जेन्युइन बंदा है, तो हमें उसको देखना चाहिए। थैंक यू, बड़ा अच्छा बताया यार। और मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है वो ये है कि कई बार आपको एक्सटर्नली, यानी कि अपने आसपास के माहौल में वो मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। एंड वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आपके साथ के जो लोग हैं, आपका जो इनर सर्कल है सो टू स्पीक, या फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर उस तरह से क्वालिफाइड एडवाइस नहीं मिल रही हो जो आपको कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी भी लेके जा रही हो। तो वहाँ पर ज़रूरी है आपको पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यू आर इन नीड ऑफ द राइट मोटिवेशन, और फिर आप उसके सोर्सेस तलाशिए, है ना। क्योंकि जब आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ना तो इंटरनली मेरे को मिल पा रही है, मेरी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, और एक्सटर्नली भी जो रीचेबल सोर्सेज हैं उनसे मुझे नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर बहुत सारे और सोर्सेज हैं। अब जैसे वीडियोस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल गुरुज हैं जो आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगर आपको वहाँ से मिल सकता है तो आप वहाँ से लीजिए। उसके अलावा बहुत सारे और सोर्सेज हैं, कई सारी बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, प्रोडक्टिविटी की बुक्स हैं, जिनमें बताया गया है बाकायदा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, एंड सो ऑन। वो देखिए इफ दैट वर्क्स फॉर यू। उसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बाकायदा अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल कोच रखे हुए होते हैं, मेंटोर्स होते हैं उनके। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं, और वहाँ से आप काफ़ी मोटिवेट होते हैं, राइट डायरेक्शन आपको मिलता है, गाइडेंस मिलता है, एंड सो ऑन। और इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से भी ऊपर ऑब्जर्वेशनल जो उनकी क्षमता होती है या जो पावर होती है, वो इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं कि वो चीज़ों को देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं और अपने कामों में उस चीज़ को उतार लेते हैं और सक्सेस तक उसको ड्राइव करते हैं। तो अगर वैसा होता है और आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी से, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन उसके लिए आपको ओपन होना पड़ता है। कई बार
एक एरोगेंस में, एक ईगो में लोग होते हैं कि नहीं बट ये तो मुझसे बहुत छोटा है या छोटी है, ये मुझे क्या सिखाएगा या ये मुझे क्या बताएगा। और तो ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली इट इज अबाउट योर एक्सपीरियंस, राइट। कई लोग जो बेशक आपसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर लेवल शायद आपसे बहुत बेहतर हो सकता है। तो आई थिंक आपको ओपन रहना चाहिए उनसे कोई भी गाइडेंस लेने के लिए, एंड ओनली देन कैन यू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दोज टूल्स एंड टेक्निक्स इनटू योर ओन लाइफ। तो वो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी स्टेप हो जाता है। तो यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि मोटिवेशन की हम लोगों को ज़रूरत है या नहीं? अभी मोटिवेशन की बात करूँ तो ज़रूरत है, बट ऐसे पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि लाइक इंटरनल होता है, ये हर किसी का लाइक अपने अंदर से आता है। और जैसे यूट्यूब पे लाइक आप बोल रहे हो तो वीडियोस वगैरह के थ्रू, तो मतलब मुझे ऐसे पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो मुझे ऐसा जो लाइक नीड नहीं महसूस होती है। मुझे लगता है कि एक तो उनको देखो तो वो सच नहीं बोलते हैं पूरी तरीके से, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है लाइक वो ऑनेस्टी और की बात करते रहते हैं और वो खुद ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर लाइक हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले पे तो उसकी बातों पे भी नहीं करेंगे। अगर हमें उसमें खुद की सच्चाई नहीं दिख रही है तो मैं कैसे उस पर विश्वास करूँ उसकी कही हुई बातों को। तो मुझे लगता है नहीं, जो ये वीडियोस वगैरह हैं ये मुझे समझ नहीं आते। लेकिन सारे तो ऐसे नहीं होते हैं, कई जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है? और सर लाइक पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं ऐसे एक वीडियोज़ या 2 वीडियोज़ देख के नहीं, अगर मैंने किसी को बहुत बार देखा, लोगों से सुना, तो अगर मैं खुद उसको देख रही हूँ, वो काम भी वैसे कर रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं और काम भी वैसे कर रहे हैं, तो ही मैं विश्वास कर रही हूँ उस पे, और नहीं तो फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं और उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी इंटरनल मोटिवेशन एग्जॉस्ट हो जाती है? उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं फिर? मुझे लगता है कई बार उनको मदद करता है ये चीज़, क्योंकि हम ना कई बार जो हमें चाहिए होता है कि एक एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूँढते हैं। तो अगर हमें लगता है कि बाहर से कोई चीज़ सेम चीज़ कोई और बोल रहा है, तो शायद हम सही हो, या हमें कुछ प्रॉब्लम है उसको समझ में नहीं आ रहा, अगर हम किसी को और बोलते हुए सुन रहे हैं या उसका हल वो बता रहा है, तो हमें लगता है हाँ, हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो मोटिवेशन उनको मदद कर दे, पर एक शॉर्ट टर्म ही होगा, उनको अपने अंदर से ही चीज़ें लानी पड़ेगी और लाइक खुद में बिलीव करके और ऐसे करके। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सेड। मतलब आप बातों की गहराई को आप समझिए, जो डेप्थ है, और बहुत मज़ा आया। मतलब जो हम नॉर्मल लोगों से मिले तो कॉमन मैन काफ़ी अवेयर है चीज़ों के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे विमेन भी में है एक्चुअली। और हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट यार, मतलब अपने आप में एक ज़बरदस्त टॉपिक है, वो बिल्कुल। भी और आप कवर कॉन्फिडेंस करेंगे। देखिए, किस कॉन्फिडेंस से इन्होंने बात की है, तो बहुत मुझे बड़ा मजा आया इनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो इन्होंने एक ये बात बोली ना वैलिडेशन की, जो हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी कभी लोगों को चाहिए होता है और उस वजह से वो नहीं मिलता है, कभी कभी इंसान डीमोटिवेटेड फील होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वैलिडेशन देखिए, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर एक सेल्फ ड्राइव है और आप सेल्फ अवेयर हैं कि यार ठीक है, मैं इतना योग्य हूँ एक किसी काम को करने के लिए, तो दूसरे लोगों के अप्रूवल, अप्रेजल्स, वैलिडेशन, इन सब चीज़ों की आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी जगह रखनी चाहिए बियॉन्ड अ पॉइंट। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक घर के ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं जहाँ पर कदम कदम पे लोग यस और नो कहते हैं। उसने कुछ पहन लिया फॉर एग्जाम्पल, अरे ये तुमने गलत पहना, अरे ये आज ये जूता मत पहनो, अरे आज ये घड़ी मत पहनो, अरे इस चेयर पे बैठो, उस बेड पे मत बैठो। तो वो क्या होता है, उस तरह का एक बच्चा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है और जिंदगी भर, मतलब वो तो उसका बचपन रहा, लेकिन जब वो बड़ा होता है, रियल वर्ल्ड में जाता है, तो चाहे उसके फ्रेंड से हो, चाहे उसके बॉस से हो, उसको हर जगह वैलिडेशन ही चाहिए होते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने ये पॉइंट बताया। और लेकिन बस वही है कि अगर आपका ऐसा एनवायरनमेंट रहा है बचपन से, जब आप बड़े होते हैं तो चीज़ों को कंट्रोल में आप लाइए और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए बस। बिल्कुल। नहीं, मैं उसका प्राइम एग्जाम्पल हूँ। ग्रोइंग अप आई रिमेंबर मेरे अंदर बहुत सेल्फ डाउट था और यहाँ तक कि इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा था, और आज तक भी मैं फील करता हूँ कई इंस्टेंसेस पे सेल्फ डाउट आ जाता है, और हम सभी उससे कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ये कोई बहुत ही एलियन फिनोमेना नहीं है। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक आपको चाहिए कि आप अपनी एक स्वॉट एनालिसिस करें। सो बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझाऊं
तो आप अपने आप से बात कीजिए और देखिए कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनके ऊपर कैपिटलाइज कीजिए। कौन से एरियाज हैं जहां पर आप वीक हैं या यू आर फॉलिंग शॉर्ट, उसके लिए आप हेल्प सीख करिए और अपने आप को अपस्किल करिए। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तभी आप उनको आइडेंटिफाई करके उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, उनको ग्रैब कर सकते हैं। और थ्रेट्स जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आपने खुद को भी जान लिया और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी जान लिया, लेकिन आपने अपने फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई नहीं करा, कहाँ कहाँ आप फेल हो सकते हैं और उसके लिए फिर क्या प्लान बी है एंड सो ऑन। और जरूरत पड़ी तो इस पे भी हम आगे कभी बात करेंगे, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड।